अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। यस भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। सत्संग बहुत सुंदर, शांतिप्रद, आनंदमय, शिक्षाप्रद, उत्तरोत्तर प्रगति की ओर। सबसे बड़ी प्रगति होती है कि मुक्त होना। पर मुक्त कौन करा सकता है? वो स्वयं मुक्त हो। हमारे सामने स्टूडियो में मुक्त ज्ञानी पुरुष स्वामी कमलेशानंद जी अहमदाबाद से पधारे हैं, जो घूम घूम करके पूरे विश्व के अंदर ये सनातन सत्य, ये साइंस, ये विज्ञान बांटना चाहते हैं, जो कि लॉ ऑफ द नेचर पर आधारित है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। और वो बांटते बांटते वो हमारे जोधपुर कृपा करके पधारे हैं। आप सभी की तरफ से उनके प्रति कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, सबसे सारपूर्ण बात जो है, जैसे कि एक तो स्वभाव बताया आपने, एक पुरुषार्थ और एक परिणाम। परिणाम प्रतंत्र है, कुदरत के अधीन है, और जो स्वभाव है वो अपने में लीन रहता है, कैटलिस्ट है, अक्रिया है। वो है तो हम हैं, बोल रहे हैं, नहीं तो राम नाम सत्य है। लेकिन जो करने की बात होती है वो है बीच वाला पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ का प्रतिष्ठित आत्मा की बात कहते हैं, और प्रतिष्ठित आत्मा ज्ञान दर्शन का उपयोग करके उसी को दृष्टि कहते हैं। उसको दृष्टि विज्ञान तभी ये बना है, उसका उपयोग करके, और वो पुरुषार्थ करता है, चाहे संसार का पुरुषार्थ है, चाहे मुक्ति का पुरुषार्थ है। तो आपने बताया कि जो ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनी और अंतराय जो घाती कर्म है, वो आत्मा की घात करते हैं, एकांत पाप है, और वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं। और उसके साथ साथ में मिथ्या ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन जो स्वभाव है आत्मा का, वो तो आत्मा का स्वभाव तो आत्मा के साथ ही रहता है। और ये जो चार है, ये मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन भी ये कहाँ रहता है, किस रूप में रहता है? क्योंकि जो हमारी कॉजल बॉडी भी एक है, तो क्या ये कॉजल बॉडी में रहता है या अलग से रहता है? किस तरीके से जो है मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन साथ कैरी फॉरवर्ड होगा, जब भी तो उपयोग करेगा। प्रकृति तो भोग की है, वो तो अलग चीज़ बात है। तो कृपया थोड़ा मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन कहाँ रहता है, कैसे रहता है, और किस तरीके से प्रतिष्ठित आत्मा को टच होता, उपयोग करती है, ये थोड़ा मैं गहराई से जानना चाहता हूँ। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे पहली बात क्या है कि प्रतिष्ठित आत्मा हर अवतार में आपको फ्रेश मिलता है, और जो प्रतिष्ठित आत्मा के साथ पिछले अवतार में आप आत्मा और प्रोसेसर, जिसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार डिस्चार्ज के रूप में है, वो भी लेकर आते हैं साथ में। और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का जो प्रोसेसर है वो भी लेकर आते हैं, और उसके साथ मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन का जो डेवलपमेंट है, मिथ्या ज्ञान में दर्शन का कितने अवतार का, वो भी कैरी ऑन होता है, क्योंकि वो आपकी कैपिटल है टू यूज। क्योंकि फ्रेश प्रतिष्ठित आत्मा है, वो डिस्चार्ज भाग को भी देख सकता है और कैपिटल का यूज भी कर सकता है, दोनों है। और इसीलिए दो प्रकार से कर्म बनते हैं, या तो बाह्य परिस्थितियों देख के, मन वचन काया की अवस्था को देखकर भी भाव कर सकते हैं,
और आंखें बंद करके अपने ज्ञान दर्शन का उपयोग करके भी भाव कर सकते हैं। दोनों एंगल है। तो हर अवतार में मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म, 3 प्रकार के जो कर्म है वो कैपिटल के रूप में कैरी फॉरवर्ड होता है, मगर ये माइनस कैपिटल है। कैपिटल का मतलब होता है ये आपकी लायबिलिटीज है, और लायबिलिटीज क्योंकि आपने इनको एक्सेप्ट किया है ज्ञान दर्शन और सुख का साधन के लिए, तो वो आपके साथ रहेगी और आप जब चाहे तब इसका उपयोग कर सकते हैं पुरुषार्थ के लिए। तो ये हर अवतार में सबके साथ कैरी फॉरवर्ड होती है। दूसरा, अगर अनुभवी ज्ञानी पुरुष के पास आपको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन मिला है, तो वो समझ के उपयोग करके अनुभव करोगे तो वो भी आपके आध्यात्मिक डेवलपमेंट के रूप में साथ में आएगा। तो ज्ञान दर्शन जो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है, वास्तव में वो डेवलपमेंट नहीं है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन से जो प्राप्त होता है वो डेवलपमेंट है। इसको डेवलपमेंट नहीं कहते हैं, मगर इसको कहते हैं लोक संज्ञा की दृष्टि, जो हर अवतार में चाहिए आपको, कि इसको माँ बाप कहना है, इसको भाई बहन कहना है, इसको पति पत्नी कहना है, बच्चे कहना है, इसको ये मेरा मकान बोलना है, कार बोलना है। ये ज्ञान आपको व्यवहार जीवन में हर अवतार में चाहिए। तो ये गृहस्थ ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनी गृहस्थ ज्ञान है। वो लायबिलिटीज होती है, वो हर अवतार में वो बिलीफ के साथ। कौन सा ज्ञान? ग्रोथ ज्ञान, ग्रस्त ज्ञान, गृहस्थ ज्ञान, गृहस्थ में जीवन जीने का ज्ञान। ये आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, गृहस्थ ज्ञान। तो वो हर अवतार में मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म के रूप में साथ में आता है। और ये ज्ञान का पुरुषार्थ में नेक्स्ट बर्थ में आप इसका यूज भी कर सकते हो नए कर्म बनाने में। अगर आपको अनुभवी ज्ञानी पुरुष के माध्यम से सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, तो इनको समझकर इनका उपयोग करके जो अनुभव करते हैं वो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है। यहाँ डेवलपमेंट नहीं बोलते, लायबिलिटीज बोलते हैं, क्योंकि उनसे 4 गति होती है, मुक्ति नहीं होती है। और 4 गति का एक ही मकसद है, कुछ भी प्राप्त नहीं करना, ओनली सफरिंग। क्या है? सफरिंग। नथिंग टू अचीव एनीथिंग। देवलोक में जाएंगे, अचीवमेंट नहीं है, सफरिंग है। सफरिंग। हाँ, स्पिरिचुअल साइंस में स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में कैरी फॉरवर्ड क्यों बताया गया? क्योंकि वो सनातन सत्य है। जैसे आत्मा सनातन सत्य है, ऐसे लॉ ऑफ नेचर भी सनातन, जिससे दुनिया चलती है। तो ये समझने से आपके अंदर जो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म रूपी जो अज्ञान है, इसको आप मिटा सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, इसकी वैल्यू डी कर सकते हैं। तो इसीलिए ये सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का जो अनुभव है वो आध्यात्म में उसको कैपिटल बोला जाता है, वो कैरी फॉरवर्ड होता है, क्योंकि हर अवतार में वही सनातन सत्य होता है। तो अगर आपने इस बर्थ में 5% को भी सनातन सत्य रियलाइज किया, तो वो 5% से ही आगे जाना है आपको। आप समझे ना? फिर एक से स्टार्ट नहीं करना है। तो इसीलिए ये जो मैच्योरिटी है, तो उसमें जो 2 भाग बताए, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन का डेवलपमेंट और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट, ये लायबिलिटीज है, ये कैपिटल है। कैपिटल है वो आपको पूर्णता की ओर ले जाती है, और जो लायबिलिटीज है वो आपको 4 गति में सिर्फ घुमाती है। वो आभासित सुख दुख दे सकती है। कौन सा? आभासित, नॉट फैक्ट। और सनातन सत्य है वो अज्ञान नाश करते हैं, तो आपको फैक्ट समझ में आता है, एकदम अनुभव में नहीं आता है कि ये सब कुछ मेरा न था, न है, न रहेगा। ये धीरे धीरे अनुभव में आता है, क्योंकि कोई भी चीज, व्यक्ति, संजोग, अवस्था, साधन सब हमको इफेक्ट तब करता है जब मालिकी होती है। तो क्या होती है? मालिकी। और ये आध्यात्म विज्ञान मालिकी खत्म कर देता है। मालिकी कुदरत की ही रहेगी,
अगर आपको मिलेगा तो भी कुदरत का ही। व्यक्ति के रूप में, वस्तु के रूप में, नॉलेज के रूप में जो भी मिलेगा उसकी मालिक की कुदरत की ही रहेगी। तो ये विज्ञान बताता है, लौकिक ज्ञान वो बताएगा नहीं। तो इसीलिए ये आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हमको ये सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन जो प्राप्त होता है और मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन जो लेकर आए, ये दोनों के बीच शुरुआत में संघर्ष होता है। क्योंकि रिलेटिव सत्य दिखता है, सनातन सत्य दिखता नहीं, वो इंद्रियों से अनुभव में नहीं आता है। रिलेटिव सत्य तो इंद्रियों से अनुभव में आता है। तो इसीलिए, और इनका प्रभाव कितने अवतारों से है रिलेटिव सत्य का, तो एकदम से इरेज नहीं होता है, समय लगता है। फिर आपकी जितनी मैच्योरिटी, इतनी आप इसकी वैल्यू डाउन कर सकते हैं, और डाउन करेंगे तो धीरे धीरे उनका अस्तित्व रहेगा नहीं। तो ये आपके ऊपर निर्भर है। क्या है? आपके ऊपर निर्भर है, कितना यूज करते हो। यस यस यस। तो इसीलिए ये मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन को मिटाना आध्यात्म मार्ग में, मुक्ति के मार्ग में बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं समझता हूँ ये डिफिकल्ट नहीं है, मगर हाँ उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, वैल्यू होना चाहिए, उपयोग होना चाहिए, फिर लास्ट में अनुभव आता है। मगर आपको वैल्यू और इंटरेस्ट नहीं है तो विज्ञान आपको आसानी से समझ में या अनुभूति में नहीं आएगा। तो आइए हम धीरे धीरे और भी आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से विज्ञान की बात। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि जो स्वभाव है वो तो अपने में मस्त रहता है, अक्रिया है, कुछ नहीं करता है, उसकी तो हाजरी है, वो तो महाराज है, राजाओं का राजा है, हाजरी बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। और एक प्रकृति है, वो सिर्फ जो है उसका भोग का विषय होता है, वो परिणाम स्वरूप होता है, उससे हमारा सारा जीवन चलता है। और हर जन्म में प्रतिष्ठित आत्मा हमको फ्रेश मिलती है, जो कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का भी उपयोग कर सकती है, और मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन का भी उपयोग कर सकती है। और चाहे तो अपना जो कुछ भी भुगतान चल रहा है उससे कोई रिएक्शन आया तो उससे भी जो है वो अपना मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन ले सकता है। बहुत सुंदर आपने सारी चीज़ बताई, पर अभी मेरा कन्फ्यूज़न पूरा क्लियर नहीं हुआ है कि ऐसा बताया जाता है कि जब आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरे में जाती है तो एक तो कॉजल बॉडी ले जाती है आपकी भाषा में, और कई लोग उसको कर्म शरीर कहते हैं, लिंग शरीर कहते हैं, और एक हमारा कैटलिस्ट शुद्ध आत्मा है ही है, वो तो रहता ही है, उसके बिना कुछ नहीं है। और एक ल्यूमिनियस बॉडी होती है जिसको तेजस शरीर बोलते हैं। ये क्या है कि अक्रिया करने वाली जो हमारा शुद्ध आत्मा है वो तो जब जा ही नहीं सकता, क्रिया ही नहीं करती, तो हिलेगा कैसे। और दूसरा जो है वो वेयर हाउस है, जितना भी हमारी कॉजल बॉडी है वो तो गोदाम है, उसको भी धक्का देना चाहिए। जिसको धक्का देने के लिए कॉजल बॉडी, जिसको करण वीर्य कहते हैं, उसको उसके उस देने धक्का देने के लिए ल्यूमिनियस बॉडी कहते हैं, तेजस शरीर कहते हैं, वो धक्का देती है। तो मेरा जो अभी कन्फ्यूज़न जो मुझे क्लियर करना है ना, कि आपने कहा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करता है, पर वो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन इन तीनों में किसके साथ है? कॉजल बॉडी के साथ में है कि ल्यूमिनियस बॉडी को हम एक तरह से प्रतिष्ठित आत्मा भी कह सकते हैं, वास्तव में प्रतिष्ठित आत्मा ही है। तो जो हमारा मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है, क्या वह भी कॉजल बॉडी का हिस्सा है क्या? क्योंकि पुण्य पाप से जुड़ा हुआ कॉजल बॉडी तो हमने सुना ही है, और वो काम भी वही 4 तरह के घाती कर्म का करता है, अलग शरीर मिलता है। लेकिन जो ये घाती कर्म है, क्या वो भी कॉजल बॉडी में रहते हैं, या जो है इसमें प्रतिष्ठित आत्मा के साथ रहते हैं, जिसको कि मैंने ल्यूमिनियस बॉडी बोला है, वो प्रतिष्ठित आत्मा ही है वास्तव। कृपया थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कीजिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले हम क्लियर कर लें सिद्धांत से कि कोई भी चीज पुरुषार्थ के रूप में होगी,
और वो पुरुषार्थ का जब परिणाम आएगा और परिणाम देने वाला कोई अलग स्टेटस है, तो हमारा पुरुषार्थ उनके पास जाना चाहिए, तभी हमको वो रिजल्ट देंगे। जैसे हम स्कूल और कॉलेज में आंसर पेपर लिखते हैं और वो टीचर को दे देते हैं, तभी हमको रिजल्ट मिलता है। अगर हम घर पे ले आएंगे तो रिजल्ट, तो पहला प्रिंसिपल ये है कि हमारा जो कॉजल बॉडी है वो कुदरत के पास जाना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट कौन देता है? कुदरत देता है। दूसरा, अभी कॉजल बॉडी जो होती है, वो कॉजल बॉडी में ज़्यादातर लोग इसको मन वचन काया के कर्म बोलते हैं। मैं उससे अलग करना चाहता हूँ। मन जो है वो प्रोसेसर है, इसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों चीज आ जाती है, और वो प्रोसेसर से प्रोसेस करके जो आपने कॉज बनाए प्रोडक्शन, उसको कहते हैं स्पीच और एक्शन का बीज। तो वो रियल कॉज है, वो कॉज कुदरत में जाएगा, क्लाउड में, नेचुरल क्लाउड में। ये प्रोसेसर साथ में आएगा, क्योंकि जो कर्म बांधने की प्रक्रिया से जो प्रोसेस किया है मन बुद्धि चित्त अहंकार से, उसी से ही तो उसको भुगतान करनी है, तो वो प्रोसेसर साथ में आता है। और स्पीच और एक्शन के बीच जो क्लाउड में गया, उसके लिए कुदरत संजोग देगी सफरिंग के। आप समझे? तो इसके अंदर आपने ये बात कहा कि ये जो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन किसके साथ है? वही तो जो कॉजल बॉडी है जिसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार है, वो मन बुद्धि चित्त अहंकार के साथ ही आत्मा के भी साथ भी ये मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन मोहनीय कर्म लायबिलिटीज के रूप में साथ में आता है, और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन डेवलपमेंट के रूप में साथ में आता है। जो आपके पास है वो साथ में आएगा। साथ में इसीलिए आएगा क्योंकि यूज करना है, साथ में नहीं आएगा, यूज कैसे करोगे? तो साथ में आता है। अभी आपने तीसरी बात कही, मेरा मतलब इट इज ए पार्ट ऑफ प्रतिष्ठित आत्मा। ये दोनों प्रतिष्ठित आत्मा के पार्ट है, रहेंगे तो साथ ही आएंगे। हाँ, बताऊं मैं आपके। देखो यहाँ प्रतिष्ठित आत्मा दो है, एक डिस्चार्ज, दूसरा चार्ज। चार्ज हमेशा फ्रेश मिलता है क्योंकि उनको सर्जन करना है। तो डिस्चार्ज है वो मैकेनिकल है, तो मैकेनिकल के भाग के साथ जो लाइव है, लाइव का मतलब मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन मोहनीय कर्म, वो लाइव है। लाइव मतलब वो जीवित है, आप इसका यूज कर सकते हैं, और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट का भी यूज कर सकते, दोनों लाइव है। आपके वर्तमान ज्ञान दर्शन के आधार से दोनों में से एक का आप उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। मगर आपने तीसरी बात कही कि इलेक्ट्रिकल बॉडी, तेजस शरीर, वो एक्चुअली तेजस शरीर और प्रतिष्ठित आत्मा एक ही है। नहीं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नहीं, मगर लोग कहते तेजस शरीर है वो कोई अलग शरीर है। नहीं, वो तो हमने कहा कि तेजस शरीर क्या है, वो मैंने बताया। तेजस शरीर का मतलब होता है ये जो हमारी जो फिजिकल बॉडी है, वो फिजिकल बॉडी को ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिकल बॉडी चाहिए, जिससे ये सिस्टम क्या होती है, एक्टिव होती है। और जब आदमी मर जाता है तो तेजस बॉडी खत्म हो जाता है। तो तेजस बॉडी जो कैरी फॉरवर्ड होता है वो मेरे को विज्ञान में सैद्धांतिक नहीं लगता है, मगर जब जन्म होता है तभी वो बॉडी की प्रोसेस के लिए कि हम खाएंगे, डाइजेस्ट करेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, उनमें से भी पावर लेना है, शक्ति लेनी है, पानी में से लेना है, खुराक में से लेना है, ब्लड बनाना है, सबको सप्लाई करना है। तो ये पूरी प्रोसेस के लिए एनर्जी चाहिए, जिसको हम तेजस बॉडी बोलते हैं। वो तेजस बॉडी के आधार से ही बॉडी लाइव और वार्म होता है। आदमी मर जाता है, ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि तेजस बॉडी नहीं, समाप्त हो गया। तो मैं समझता हूँ कि जन्म के साथ मिलता है, मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है। फिर नए जन्म में आपको नया तेजस बॉडी, वो बॉडी ऑपरेट करने के लिए मिलता है। इसे कॉज इफेक्ट से कोई मतलब नहीं है। आप देवलोक में जाओगे तो उस प्रकार का तेजस शरीर मिलेगा, नरकती में जाओ तो उस प्रकार का मिलेगा, उससे कॉज इफेक्ट से मतलब नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि इसी प्रकार से, हाँ, सभी व्यक्तियों की अलग अलग भाषा हो सकती है, मगर मेरे को जो दर्शन में दिखता है वही मैं बताता हूँ, एंड विथ एग्जाम्पल बताता हूँ। ऐसा मैं रैंडम नहीं बताऊंगा कि मेरी मान्यता है, ऐसा नहीं, मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। ये बॉडी के साथ इनका कनेक्शन है।
कॉज इफेक्ट के साथ उनका कनेक्शन नहीं है। और कॉज इफेक्ट में इफेक्ट का पावर तो टोटल कुदरत ही देता है। कौन देता है? कुदरत। ये बॉडी का ऑपरेशन है, ये मैकेनिकल ऑपरेशन की मैं बात करता हूँ। जैसे मोबाइल चलता है, उनके पावर चाहिए, तो वो चेतन नहीं है, तो वो तेजस बॉडी हो गई, बॉडी उसकी बॉडी की। ऐसे ये बॉडी को ऑपरेट करने के लिए, हवा पानी खुराक को डाइजेस्ट करके सप्लाई करने के लिए जो शक्ति चाहिए वो तेजस बॉडी है। ऐसा मैं विज्ञान में मैं मानता हूँ, समझता हूँ। तो एनीवे, तो इसी प्रकार से ये जो पूरी सिस्टम जो हमारी इंटरनल सिस्टम है, ये इंटरनल सिस्टम में एक तो प्रतिष्ठित आत्मा डिस्चार्ज भी है और चार्ज भी है। जन्म के साथ आत्मा भी कैरिफॉर्ड हुआ है। इसके साथ मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म का लायबिलिटीज भी साथ में है, और अगर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है तो वो भी साथ में आता है, कैपिटल भी साथ में। तो दोनों में से एक का उपयोग आप कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने ये भी कहा कि अगर आपका डेवलपमेंट 99% है, यानी केवल दर्शन 99% हो गया है और 1% बाकी है, तो भी आप अज्ञान का उपयोग कर सकते हो। तो ये सब कुछ बातें हमने विज्ञान में बिल्कुल क्लियरली बताया है। तो सबका अपना अपना रोल है। आपको क्या यूज करना है वो लाइव ईगो डिसाइड करेगा इन एनी सिचुएशन। तो इस प्रकार से ये विज्ञान के माध्यम से मैंने ये सब बातें इस प्रकार से मैंने पहले भी प्रेजेंट किया है और अभी भी वही प्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि विज्ञान में कभी परिवर्तन नहीं होता है। हो सकता है शब्द और एग्जाम्पल नहीं होते हैं, प्रिंसिपल तो वही के वह रहेंगे। तो आगे हम और भी ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर के जो सीखने की बात ये है कि स्वभाव, पुरुषार्थ और परिणाम, ये जब तीनों क्लियर होंगे तब जाकर के हमारा विज्ञान क्लियर होगा। जो मेरा अस्तित्व है वो स्वभाव है, और स्वभाव जो है कैटलिस्ट शुद्ध आत्मा है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, क्योंकि वो मेरा स्वभाव है और वही प्राप्त करना और वही मुक्ति है। और वो कुछ करता नहीं, वो क्रिया है उसकी प्रेजेंस। एक बात क्लियर हो गई। दूसरा हो गया कि हमारा परिणाम है ये मन वचन काया, पूरा जो जन्म भर हम उसका भुगतान करते हैं। और जो बीच वाला पोर्शन बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो है हमारा प्रतिष्ठित आत्मा, वही पुरुषार्थ है। उसमें कैपिटल रूप के अंदर तो डेवलपमेंट सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का है, और लाइबिलिटी के रूप में मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म और चारों घाती कर्म, अंतराय भी मान लो, सब वो पूरा जो है पैकेज उनका जो है वो घाती कर्मों का वो साथ में है। अब ये पुरुषार्थ जो लाइव करती है प्रतिष्ठित आत्मा है, ये सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन में से भी ले सकती है, दृष्टि में से, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन में से भी ले सकती है। और हमारा मैकेनिकल पार्ट है जो कि भुगतान कर रहा है, तो उसके अंदर भी कोई रिएक्शन आता है तो उसमें से भी ले सकता है। तो ये सीखने की बात है। बहुत सुंदर विज्ञान आपने बताया। आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता स्वामी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Thank you.